अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, गिफ्ट का। हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है गिफ्ट का, और अक्सर कन्फ्यूजन तो यही है कि गिफ्ट में और जो हमारे पास मुस्लिम फैमिली लॉ यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके गिफ्ट में क्या फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर कोई भी शख्स अगर प्रॉपर्टी को गिफ्ट में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है, ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा है अंडर गिफ्ट, तो वो अंडर मोहम्मदन लॉ करवाएगा, लेकिन जर्नली इसी लॉ के तहत करवाएगा। ठीक है। गिफ्ट को उर्दू में कहते हैं हिब्बा। ये वर्ड जो हिब्बा का वर्ड है, ये मोहब्बत से निकला है। बिलफर्ज अगर आपको किसी भी शख्स से मोहब्बत है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, चाहे आपके कोई रिलेटिव्स में से है, तो आप उसको प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं। अब गिफ्ट क्या कभी रिवर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स अपने ही औलाद को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे, होल प्रॉपर्टी, तो क्या वो रिवर्ट बैक हो सकते? नहीं हो सकती। और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर, प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर ये देखा गया है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगर उनका कोई चहीता, कोई भी एक बेटा है, बेटी है, तो बाकियों को हिस्सों से महरूम करने के लिए कोई भी शख्स अपनी प्रेजेंस में उस बेटे को क्या कर देता है? प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है। जब उसने प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया और वो शख्स खुद मर गया, उसके बाद प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? रिवर्ट हो सकती है। जो हमारी गिफ्ट है वो क्या हो सकती है? कैंसिल हो सकती है, और कैंसिल होते हुए भी देखी है हमने। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करें, आप जो है उस प्रॉपर्टी को सेल कर दें, अगर आपने किसी को गिफ्ट करनी है। ठीक है। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 122, वो हमें क्या बताती है? वो हमें बताती है गिफ्ट इज ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड voluntarily and without consideration by one person called donor to another called donee और ऑन हिज बिहाफ। अब एक चीज़ याद रखें, हमने एक डॉक्ट्राइन पढ़ी थी। डॉक्ट्राइन थी स्पेक सक्सेशनिस, या इससे रिगार्डिंग एक ऐसी भी डॉक्ट्राइन थी फीडिंग अप बाय स्टॉपल। यहाँ पर एक चीज़ है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इन फ्यूचर आपके नाम होगी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इन फ्यूचर आपके नाम होगी, वो भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अंडर गिफ्ट। डेट मीन्स के अगर आप किसी भी शख्स को प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस में होना नेसेसरी है। किस में होना नेसेसरी है? एग्जिस्टेंस में होना नेसेसरी है। इसेंशियल्स अगर हम ड्रॉ करें, क्या इसेंशियल्स हैं? सबसे पहले कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए आपका मूवेबल भी और इमूवेबल भी। फिर फर्दर कह रहा है कि मेड वॉलेंटरली,
यानी कि इसमें कोई थ्रेट कॉर्जन ना हो, ठीक है। फिर क्या है, 1 पर्सन टू एनदर पर्सन, 1 पर्सन टू एनदर पर्सन, अगर डोनर या डोनी की डेथ हो जाए तो भी गिफ्ट क्या होगी, वाइड हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि 123 क्या बात कर रहा है, ट्रांसफर हाउ अफेक्टेड, ट्रांसफर हाउ अफेक्टेड, ट्रांसफर किस तरीके से होगी, बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बाय टू विटनेसेस साइंड बाय द डोनर, बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, डेट मीन्स कि ये फॉल कर रहा है सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। अब आप मुझे ये बताएं कि बिलफर्स, अब ये कह रहा है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, और यहां पर फर्दर ये भी कह रहा है कि टू अटेस्टेड विटनेसेस, तो इन दो विटनेसेस को, इन एस टू विटनेसेस को हम लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर क्या नाम देते हैं, बताएं। इसको हम कहते हैं मार्जिनल विटनेसेस। मार्जिनल का मतलब गवाह हाशिया, यानी कि ऐसे गवाह जो कि किसी भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप उसको गवाह बना रहे हैं। लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर, बैरक के अंदर हमें ये वर्ड्स नहीं मिलते। हमें ये वर्ड्स कहाँ से मिलते हैं, जब आप उसकी कमेंट्री में जाते हैं, जब आप प्योर प्रैक्टिस करते हैं। फिर फर्दर आ जाता है मूवेबल और इमूवेबल। अब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रांसफर होगी, ये कह रहा है कि बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी किस तरीके से होगी, बाय रजिस्टर्ड डीड। आप क्या बनाएंगे, रजिस्टर्ड डीड बनाएंगे गिफ्ट की। जब गिफ्ट की रजिस्टर्ड डीड होगी तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन आ जाता है 124। 124 क्या कहता है कि गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। अब सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि बिलफर्ज एक प्रॉपर्टी है, उसमें से इतना हिस्सा एग्जिस्टिंग है, बाकी का हिस्सा क्या है, बाकी का हिस्सा इन फ्यूचर में आएगा उसके पास। उसको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में मुझे मिलेगा, मुझे मेरे भाई का हिस्सा मिलेगा या कुछ भी। अब ये जो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है और फ्यूचर में है, अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्या ये वैलिड होगी, क्या ये वाइड होगी, वैलिड होगी या वाइड होगी। अब इसमें ये देखें कि ये कह रहा है कि वैलिड अप टू एक्सटेंड, वैलिड अप टू एक्सटेंड existing property and void up to extent of future property। उसके बाद 125 क्या कहता है कि गिफ्ट ऑफ सेवरल वन ऑफ whom does not accept, गिफ्ट ऑफ सेवरल वन ऑफ whom does not accept। एक शख्स ने 3 जनों को गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी, उसमें से एक शख्स एक्सेप्ट नहीं करता, 2 एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब एक शख्स एक्सेप्ट नहीं करता तो वो शख्स, उस शख्स की हद तक वो गिफ्ट वाइड हो जाएगी, बाकियों की हद तक वो वैलिड हो जाएगी। फिर आ जाता है 126 कॉन्टीजेंट गिफ्ट। कॉन्टीजेंट मीन्स कंडीशन, इसके अंदर कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आई, कंडीशन कि अगर आप ऐसा कर दें तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगा तोहफे में, अगर ये हमारा सौदा बन जाता है तो फलां प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगा सौदे में। देखिए हमारे पास मुस्लिम पर्सन लागे 3 काइंड्स ऑफ गिफ्ट, एक हिबा, एक हिबा बिल इवज, एक हिबा बिशर्तुल इवज। लेकिन ये जो हिबा है ये जर्नल काइंड है, जर्नल काइंड ऑफ गिफ्ट है। फर्दर क्या कह रहा है कि
रिवोक्ड इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, के कंडीशन अगर आप फुलफिल करेंगे तो ही वो क्या होगी, वैलिड होगी, अदरवाइज रिवोक हो जाएगी, रुक जाएगी। फिर कह रहा है कि हमारे पास 127 के अंदर यूनिवर्सल उरोनियस गिफ्ट, यूरेनियस गिफ्ट क्या होता है? यूरेनियस गिफ्ट ये होता है कि ए अलोंग विथ लाइबिलिटीज, ए क्या करता है, अलोंग विथ लाइबिलिटीज एक प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर देता है। अब मैंने मिस्टर उसामा को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास ये जो वर्ड है यूरेनियस गिफ्ट या फिर यूनिवर्सल डोनी, तो यूनिवर्सल डोनी हम किसको कहते हैं? देखें, ए ने क्या किया, ए ने प्रॉपर्टी विथ लाइबिलिटीज़ बी को ट्रांसफ़र कर दी, बी को गिफ्ट कर दी। लेन देन का मामला है, 10 लाख रुपए लेने हैं किसी से, 20 लाख रुपए देने हैं किसी को, या बिलफर्ज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है लेकिन उसमें से 15-16 लाख रुपए का कर्जा है, वो भी सेल आउट करके या उसमें से कोई हिस्सा सेल आउट करके देना है। यानी इसमें क्या है, एक जिम्मेदारी का काम आ गया। अब इसमें एक जिम्मेदारी का काम आ गया। अब आप ये देखें कि अलोंग विद द लाइबिलिटीज़ अगर कोई शख्स किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उरेनियस गिफ्ट। अब यूरेनियस गिफ्ट को फर्दर फिर इसके साथ कनेक्ट करें, किसके साथ, 128 के साथ। अब 128 क्या कह रहा है, 128 कह रहा है यूनिवर्सल डोनी। यूनिवर्सल डोनी कौन होता है? कह रहा है कि पर्सन एक्सेप्टिंग गिफ्ट अलोंग विद लाइबिलिटीज, कि एक ऐसा शख्स, मिस्टर ओसामा ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया, क्या किया, मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया अलोंग विद द लाइबिलिटीज जो इस 127 सेक्शन के अंदर इम्पोज थी। जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो हम इसको नाम दे देंगे यूनिवर्सल डोनी का। क्लियर है? एक्सेप्टिंग गिफ्ट along with liabilities, अंडरस्टैंड? तो ये हमारा टॉपिक था आज का, गिफ्ट से रिगार्डिंग अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी, कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।